तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू गुरु का स्वागत। दूसरा सेमीफाइनल भी खत्म हुआ और न्यूजीलैंड इज गोइंग टू मीट इंडिया इन द फाइनल्स ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। तो 363 रन का लक्ष्य जब आपको मिले तो इस तरीके का बुजदिलाना क्रिकेट खेल कर आप जैसे टेम्बा बुबुमा ने एक इनिंग्स खेली 71 गेंदों पर 56 रन की, है ना। तो वहां पर 15 गेंदे एक्स्ट्रा खा गया वो। तो क्या फायदा, उस 15 गेंदे अगर क्लासेन खेलता तो क्या पता वो 30-32 मार देता। तो जहां पर रनर बॉल चल रहा है 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग हो रही है, वहां पर आप अगर 71 गेंदों पर 56 बनाएंगे तो आपकी टीम हारना ही डिजर्व करती है। सॉरी टेम्बा। और मिलर की जो पारी थी, मिलर की पारी ने यही बताया कि हम लोग तो शेर हैं लेकिन हमको लीड करने वाला शायद अनफॉर्चुनेटली, पार्डन माई लैंग्वेज, डॉग है। समझ तो खैर वो एक बुजदिलाना पारी खेल कर गया। उसके बाद रिकल्टन ने 17 रन की पारी खेली, लेकिन किसी ने इंटेंट ही नहीं दिखाया। क्या पता अगर मिलर को ऊपर भेजते तो मिलर इससे ज्यादा शायद 150 रन की पारी खेला, जो 67 रनों पे आखिर में आके 100 रन बना सकता है वो। क्या पता अगर 70-80 खेल जाता या फिर अगर 100 खेल जाता तो 150 बना देता। तो उतने में बाकी बैट्समैन थोड़ा सा कंपेंसेट करके ये रन चेज भी कर जाते। लेकिन मुझे लगता है आज चौकी करने आई थी साउथ अफ्रीका और इतना बड़ा टोटल देके वो हक पका गई, सक पका गई। तो मैच में क्या कुछ घटा उस पर आते हैं। तो सबसे पहले टॉस, यहाँ पर ऑल इम्पोर्टेंट टॉस जो है वो जीता न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग किया और नो सरप्राइज, क्योंकि फाइनल में जब टारगेट होता है आपके सामने तो वहां पर आपके ऊपर प्रेशर आता ही आता है। जैसे 2024 के फाइनल में भी साउथ अफ्रीका था, वहां पर भी 178 या फिर 180 के इर्द गिर्द अराउंड लगाई थी इंडिया ने बोर्ड पे। तो साउथ अफ्रीका पहुंच तो गई थी 30, एक टाइम पर 30 गेंदों पे 30 रन था, वहां से चौक कर गई। तो यहां से तो चौक करना उनका बखूबी बनता था। खैर, तो टॉस यहाँ पर मिचेल सैंडर ने जीता। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और विलियंग और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आए। कोई चेंज नहीं किया सैंडर ने। जो टीम इंडिया के खिलाफ हारी थी वही टीम को उतारा आज के सेमीफाइनल में। तो क्या कुछ घटा, विलियंग ने 23 गेंदों में 21 रन बनाए, 3 चौके। उसके बाद रचिन रविंद्र और विलियमसन फर्स्ट डाउन आए। उन दोनों की 164 रनों की साझेदारी हुई और बहुत लंबी साझेदारी थी। ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है किसी भी न्यूजीलैंड पार्टनरशिप के लिए। और 101 गेंदों पर 108 रन बनाए, 13 चौके, 1 छक्का। और केन विलियमसन भी और 94 गेंदों पर 102 रन, 2 छक्के, 10 चौके और वन ऑफ द बेस्ट पारी है केन विलियमसन की। और बहुत ही भागा दौड़ी करके क्योंकि 31 के ओवर पर मैंने देखा था 191 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरा था। तो वहां से लग ही रहा था कि 350 या फिर 400 की ओर जाएगा न्यूजीलैंड। तो खैर वहां पर थोड़े से विकेट गिरे। उसके बाद जब 257 रनों पर 4 विकेट गिरे, उसके ऊपर भी आऊंगा। उसके बाद टॉम लेथम 30 गेंदों में 49 रन बनाए। डैरेन मिचेल ने 4 चौके, 1 छक्का और उनका एक कैच छूटा जरूर, लेकिन लुंगी इंगिडी ने उनको बाद में आउट कर दिया रबाड़ा के हाथों। तो फिर जब वहां पर 257 पर 4 विकेट गिरे, 41 ओवर थे, तो मुझे पर जब 4 विकेट गिरे थे तो 41 ओवर हुआ था, तो बच्चे थे 9 ओवर। तो मुझे नहीं लगता कि 9 ओवरों में 105 रन जोड़ देगी न्यूजीलैंड की टीम। तो हैड्स अप टू जो रेस्ट ऑफ द बैट्समैन थे, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल। इसमें से ग्लेन फिलिप्स ने 27 गेंदों में 49 रन बनाए, 12 गेंदों 6 चौके, 1 छक्का। माइकल ब्रेसवेल 12 गेंदें 16 रन, 2 चौके। मिचेल सार्टनर 1 बॉल पर 2 रन, 11 रन एक्स्ट्रा। और 362 रन का एक बड़ा लक्ष्य मिला साउथ अफ्रीका को। हालांकि बड़े रन चेस होते थे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी चेस किया था, लेकिन गेंदबाजी पर अगर आए, मार्को यानसन बहुत एक्सपेंसिव 10 ओवर में 79 रन, लगभग 8 रन प्रति ओवर उन्होंने खा गए वो। उसके बाद लुंगी इंगिडी 10 ओवर में 72 रन, 3 विकेट जरूर, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत बैटिंग विकेट है। आप आशा कर सकते हैं कि थोड़ा सा बॉलर यहाँ पर एक्सपेंसिव हो सकते हैं। कगिसो रबाड़ा, इनको मार जनरली इतनी पड़ती नहीं है।
30 गेंदों 10 ओवर में 70 रन 2 विकेट। वियन मुल्डर 6 ओवर में 48 रन 1 विकेट। केशव महाराज 10 ओवर में 65 रन 0 विकेट। उनसे आशा थी कि वो विकेट लेंगे, रन गति को धीमा करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। एडन मार्करम 4 ओवर में 23 रन, कोई विकेट नहीं। जवाब उतरी साउथ अफ्रीका की टीम और टेम्बा बबूमा, रियान रिकल्टन थोड़े से ब्रेक स्टार्ट करे और बहुत ज़्यादा डॉट खेल गए। तो अगर आप डॉट बॉल के परसेंटेज देखोगे तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली। 362 रन जब बोर्ड पर लगा हुआ आता है, इतना ज़्यादा आप डॉट्स नहीं खेल सकते। जैसे मैंने पहले ही बोला कि 71 गेंदों पर 56 रन बनाकर बबूमा चलते बने। रियान रिकल्टन तो 4 चौके मारकर 12 गेंदों में 17 रन बनाकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। लेकिन रियान रिकल्टन के आउट होते ही टेम्बा बबूमा और वैंडर डुसेन के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई। वैंडर डुसेन 66 गेंदों पर 69 रन, 4 चौके 2 छक्के, उस 2 छक्के उस पर लगा, वहां पर लगा कि साउथ अफ्रीका शायद चीज कर सकती है ये। उसके तुरंत बाद मार्करम को भेजा गया, लेकिन आना चाहिए था क्लासन को। सेकेंड डाउन क्लासन को भेजते तो क्या पता क्लासन को कुछ मैसेज देके भेजते, लेकिन क्लासन ने सबसे अपने लाइफ की घटिया पारी खेली। 3 ओडीआई रैंकिंग उसका 3 नंबर है और उसने बहुत ही बच्चे वाली गलती की, जैसे ही बच्चों वाली गलती उधर की थी 2024 वर्ल्ड कप में। मतलब मारता आ रहा था 30 गेंदों में, भाई उस वक्त तक 24 गेंदों में कुछ 26 रन चाहिए थे। पांड्या को उसने रिस्क लिया और रिस्क लेकर आउट हो गया। तो अब लगता है, अभी भी लगता है कि उसके दिमाग में वही मैच घूम रहा है। उसके बाद हेनरी क्लासन 7 गेंदों में 3 रन। एडन मार्करम क्यों डिफेंस कर करके टैप कर करके टाइम खोटी कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। 29 गेंदों पर 31 रन, 3 चौके जरूर। डेविड मिलर आया जरूर, आज भी वो फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन एंड तक जाते जाते उसने बताया कि हम शेर हैं, लेकिन हमको लीड करने वाला शार्क डॉग है। और बुज़दिलाना कैप्टनसी था और बुज़दिलाना रन चेज था ये, और डेविड मिलर को भी शायद ऊपर आना चाहिए था। और ये मार्करम वगैरह अगर आप मार नहीं सकते तो आपको नीचे ही आना चाहिए। तो क्या पता अगर मिलर और क्लासन दोनों ऊपर आते आज, और ये जो वैंडर डुसेन और मार्करम वगैरह ये 2 नीचे खेलते, तो क्या पता सूरत हाल कुछ अलग होता। लेकिन खैर ये तो इफ्स एंड बैट्स की बात है। और हेनरी क्लासन 7 गेंदों में 3 रन, बहुत मैसिव विकेट था मिचेल सार्टनर का। हेनरी क्लासन एक जो सक्सेसफुल बॉलर है, उसको उन्होंने रिस्क लिया, जो ऑलरेडी उस वक्त तक मेरे ख्याल से 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके थे मिचेल सार्टनर। उनको रिस्क लेना मूर्खता थी, इसीलिए उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। उसके बाद वेन मुल्डर 13 गेंदों में, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी रह गई थी। एक वक्त पर तो रिकॉर्ड रेट 16 के ऊपर चला गया था। और मार्को हैंसन 7 गेंदों में 3 रन। एलबीडब्ल्यू हो गए ग्लेन फिलिप्स के हाथों। केशव महाराज 4 गेंदों में 1 रन। कगिसो रबाडा ने आकर मिलर का साथ दिया, लेकिन वो एक, जैसे मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, वो एक हारी हुई लड़ाई थी। उसके बाद लुंगी एंगडी 2 गेंदों में 1 रन। लेकिन एक कंसोलेशन प्राइज साउथ अफ्रीका के लिए यही आया कि उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में या फिर किसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में। उससे पहले शिखर धवन 80 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी 2013 में। उससे पहले अगर जाएं तो 77 गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग ने बनाई थी ये 30 सेंचुरी। तो उसके रिकॉर्ड को तोड़ा आज डेविड मिलर ने सिर्फ 67 गेंदों पर। तो बॉलिंग में अगर नजर डालें न्यूजीलैंड की, मैट हेनरी 7 ओवर में 43 रन 2 विकेट। काइल जेमिसन को 7 ओवर में 57 रन। और कमेंटेटर बोल रहा था कि ही इज लिटरली केनिंग। कमेंटेटर ये बोल रहा था कि ही इज लिटरली केनिंग जैक्सन। केनिंग मतलब है जो बेत होता है, जो छड़ी होती है, जो छड़ी से मार रहे हैं, ऐसा कमेंटेटर बोल रहा था। तो विल वोरूर्क 8 ओवर में 69 रन। ब्रेसवेल 10 ओवर में 53 रन 1 विकेट। और मिचेल सार्टनर 10 ओवर में 43 रन और 3 विकेट। ये टर्निंग पॉइंट रहा। मैच विनिंग बॉलिंग थी मिचेल सार्टनर की। रचिन रविंद्र 5 ओवर 20 रन 1 विकेट। और ग्लेन फिलिप्स 3 ओवर 27 रन 2 विकेट। तो खैर, तो जैमिसन और को कोई विकेट नहीं मिला। तो मैन ऑफ द मैच यहाँ पर रचिन रविंद्र हुए, जो 1 सेंचुरी और 1 विकेट लिया था। बहुत ही जबरदस्त पारी थी जो विकेट लिया रचिन रविंद्र ने। मार्करम का विकेट था, एडा मार्करम का। तो यही है जो लेखा जोखा है। तो 50 रन से न्यूजीलैंड ये मैच जीत गई।
तो फाइनल में दुबई में इंडिया से भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम। जो भी जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा। और जो अहम कड़ी है, जो अनड्यू एडवांटेज भारत को लेकर बोल रहे हैं कि भारत को अनड्यू एडवांटेज है, तो गौतम गंभीर ने खरी खरी सुनाई उन लोगों को। बोला कि कुछ लोगों को तो बस आलोचना ही करनी होती है, बस हम नहीं कर पाए तो कोई दूसरा क्यों कर रहा है, दूसरा क्यों सक्सेसफुल है, दूसरा वहां क्यों बैठा है, उनको तो कुछ बहाना चाहिए। हम फेल हुए, हम अपनी कुताहियां, अपनी जो कमी है उसको हम नहीं देखेंगे। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के दो नमूने हैं, माइकल आर्थरटन और नासिर हुसैन। वो लोग रो रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, एक ही जगह पर खेल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी टीम क्यों हारी उसके ऊपर तो बोलो। तुम्हारी टीम क्या सिर्फ इसीलिए हारी कि भारत एक ही जगह पर खेल रहा है? मुझे तो नहीं लगता। आप अपने 2 मैचेस जो लगातार हारे, आप अपने 2 मैच जो हारे वो एक ही मैदान पर खेल कर हारे, वहां पर आप क्यों हारे? आप लगातार 7 मैच, भारत से लगातार 3 मैच क्यों हार गए? T20 में इतनी मैसिव क्या हार क्यों हुई? आप सिर्फ एक ही, आप अभी रिसेंटली खेले गए T20 ODI को मिलाकर 10 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच क्यों जीत पाए? तो ये सिर्फ आप दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। गंभीर ने जबरदस्त कड़ा प्रतिक्रिया दिया उसके ऊपर कि हम प्रैक्टिस करते हैं एकेडमी में, जो कि उसका पिच अलग है। यहाँ पर हम जो खेलते हैं यहाँ पर सारे अलग अलग पिच हैं। रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हमारे घर की पिचेस नहीं है, तो अनड्यू एडवांटेज का भिंडी रोना तो बंद कर दो। और कुछ भिखारी भी पोस्टर लगाकर बोले थे क्यू इंडिया आर यू वाचिंग, क्यू इज आर कमिंग। तो ये पोर्कीज भी हर मैच के बाद अपना अब्बू बदल लेते हैं। तो अब्बू बदलते रहो भाई, कितना भी अब्बू बदलो, अब्बू तुम्हारा इंडिया ही रहेगा, भारत ही रहेगा। तो अभी फिर से न्यूजीलैंड को अब्बू बनाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको पेलना ही पेलना है। और शोएब मलिक भी बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीका फाइनल जीतेगा। जैसे इनकी टीम है वैसे ही इनके एक्सपर्ट है। कल मैं बोल रहा था ना कि वो इंडिया के हारने की दुआ मांग रहे थे कि इंडिया का एक खराब दिन आए। तो देख सकते हो आप गर्व है और कितने अयोग्य और कितने अक्षम है ये पाकिस्तान। तो खैर, वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं जरूर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं कुछ और क्रिकेट की खबरों के साथ। धन्यवाद, शुभ।